हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज फाइनली जिस दिन का आप सबको बेसब्री से इंतजार था वो टाइम आ ही गया होगा, आ ही गया और डेट रिवील हो गया। और यहाँ पे फैक्ट्री की जो है ना वो पूजा पाठ शुरू हो गया। तो बात कर रही हूँ मैं कामिनी जी के ब्लॉग्स के बारे में। कामिनी भाभी की जिंदगी का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ऐसा अचीवमेंट हर औरत जो है वो चाहती है कि उसकी जिंदगी में आए और वो भी कहीं ना कहीं अपने पैरों पे खड़ी हो पाए और अपने सपने पूरे कर पाए। ऐसा कामिनी जी ने किया है। तो चलिए बात करते हैं उनके ब्लॉग की और सिलसिलेवार तरीके से हम आपको सारी ब्लॉगिंग की जो है वो रिव्यू देते हैं। बात यह है कि हमारी जो है भाभी जी तैयार हो रही हैं, पूजा पाठ की तैयारी चल रही है और सारे पंडित जी वगैरह आ गए हैं। पूरे फैक्ट्री में कुर्सी वगैरह सब लग गया है, नीचे सब कुछ जो है वो बिछ गया है। लेकिन जो चीज मेन होना चाहिए वही हमारी भाभी जी भुला गई हैं। हमारी भाभी जी सारा पूजा पाठ का सामान घर ही भुला गई हैं। इतना हमारी भाभी जी खुश थी, कामिनी भाभी की खुशी के चक्कर में जो चीज ले आना चाहिए वो ले आई नहीं और जो चीज नहीं ले आना चाहिए वो तो ले चली आई। यहाँ हमारी भौजी को पता है कि भैया आज हम अपने फैक्ट्री का पूजा करवाने जा रहे हैं, लेकिन भौजी हमारी फैक्ट्री का जो है उस सामान नहीं ले आई कि पूजा पाठ अगरबत्ती दिया ये सब ले आई पे नहीं की, बताइए। और दूसरी तरफ हमारी जो है वो भाभी जी तैयार हो रही हैं कि आज हम एकदम तैयार होकर के चमक मकट मटक मटक के चलेंगे और अच्छा से अपने फैक्ट्री का जो है ना वो पूजा पाठ करवाएंगे। हमारी भाभी जी जो है एकदम सूट वूट पहिर ली हैं और मुझे फनी तो तब लगा, ये मेरा पर्सनल चॉइस है। हमारी भाभी जी कतई जो है दोस्तों ना, पता है आपको, सूटे पे हार पहन ली। समझ में आ रहा है भौजी? भौजी कह रही हैं कि गाइज हम सूट पे हार पहन लिए हैं, बताइएगा कैसा लग रहा है। भाभी जी आपका हार तो बहुत अच्छा है पर उस साड़ी पे अच्छा लगेगा, सूटे पे नहीं अच्छा लगेगा, समझ रही हैं? अब भाभी जी कह रही हैं कि गाइज हम मेकअप वेकअप कर लिए हैं, लेकिन एक दुख की बात है, हम कान का लियाना भूल गए और माथे का मन टीका लियाना भूल गए। अरे भाभी जी आप पूजा करवा रही हैं? अभी इतना एनिवर्सरी में हमारी भौजी सजी थी, लेकिन हमारी भौजी को तो कतई मौका चाहिए सजने संवरने का। भाभी जी एकदम जो है उड़न तस्तरी हो गई हैं आज। अब भाभी जी जो है कह रही हैं कि लीजिए दोस्तों, हमको जो पूजा में पहिरना था हम वो लुग्गा धोती भी लेके नहीं आए, वो घरे भुला गए। भाभी जी आप तो सब कुछ घर ही भुला गई जी, लेके क्या आई थी पूजा पाठ में? भाभी जी पूजा का सामान घरे भुला गई, जो साड़ी में पूजा में साड़ी पहन के बैठना था वो घरे भुला गई, काने का और माथे का मंटीका घरे भुला गई, समझ रहे हैं गाइस? और जो गले में पहनना चाहिए वो लेकर के आई हैं, बाकी सब घरे भुला गई हैं। सासू अम्मा को कॉल करके सारा सामान मंगाई है कि अम्मा जी सब ले आइएगा। अब माता जी की जैसी ही एंट्री होती है माता जी एकदम पैर छू लेती हैं। क्यों? क्योंकि माता जी को ना बहुत ज्यादा अपने आज बहू पे फक्र हो रहा है। पता है दोस्तों, हर माँ बाप अपने बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, हर पिता अपनी बेटी को आशीर्वाद देता है, हर माँ अपनी बेटी को आशीर्वाद देती है, लेकिन कहते हैं ना कि चार चांद तो तब लगते हैं जब बहू आपकी सास आपकी कामयाबी पे खुश होए और उनके आंखों से आंसू छल के आपको ऐसे आगे बढ़ता हुआ देख करके कि हमारी बहू आगे बढ़ रही है, हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, हमारी बहू घर का नाम रोशन कर रही है, तब ज्यादा जो है ना वो आंखों से आंसू छलकते हैं। और ऐसी जो है हमारी कामिनी भाभी की सासू अम्मा बहुत अच्छे से जो है ना सब देख रही हैं, खुश हो रही हैं कि हमको अच्छा लग रहा है, ऐसे ही तुम आगे बढ़ो, ऐसे ही तुम और तरक्की करो, दिन दूना रात चौगुना, बहुत अच्छे से तरक्की करो। और आपको पता है गाइज, मैं अगर पूरे आप बोलिए कि निक्कू, सुमित और कामिनी के घर पे अगर मैं सबसे बड़ी किसी की फैन हूं तो वो है पापा जी, बोले तो ससुर जी। इनके नीचे ही मैं सबको रखती हूँ क्योंकि ससुर जी मेरे फेवरेट हैं और उनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, ठीक है। और ससुर जी की जब एंट्री होती है ना गाइज, वो धांसू एंट्री होती है। मतलब 4 बार उन्होंने पैर छुए, इसको बोलते हैं एक जेनुअन। उनको पता होता है कि एक हार्ड वर्क करके यहाँ तक आना, मेहनत करके यहाँ तक पहुंचना और इतना बड़ा जो है ना वो सपना पूरा करना क्या होता है। मेहनत की परिभाषा वही जानता है जो जीवन में सच में मेहनत किया हो। पापा जी बहुत खुश, एकदम गदगद, क्योंकि पापा जी हर छोटी बड़ी चीज में खुश हो जाते हैं गाइस। पापा जी को बड़ी बड़ी छोटी छोटी चीजों से मतलब नहीं है, बस पापा जी खुश रहते हैं।
पापा जी जो है ना बड़े शौक से आते ही पहले ऑफिस देखते हैं। और मजा तो तब आता है जब बेटा धनुआ जो है वो कुर्सी पे बैठा रहता है और जैसे ही दादाजी को देखता है वो तुरंत बेचारा खड़ा हो जाता है, अरे दादाजी कुर्सी पे बैठ करके देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है, दादाजी बैठिए। दादाजी को बिठा करके बोला है दादाजी थोड़ा पीछे होइए, देखिए एकदम पूरा पीछे जाइए। दादाजी भी खूब खुश है अपने बचवा से, कह रहे अरे तुमको पता है यहाँ पे लिखा पढ़ा जाएगा, सब यहाँ पे रसीद वसीद बनेगा। हमको बहुत अच्छा लग रहा, हमको भी बहुत अच्छा लगा पापा जी को देख करके। पापा जी आए, पंडित जी से मिले, पूजा की तैयारी शुरू की। हमारी भाभी जो है वो सब अपना तैयारी में लगी हुई है, उनकी मम्मी जी आई, मम्मी जी से भी उनका मिलना जुलना है। पंडित जी बेचारे 1 घंटा से बोर हो गए। पंडित जी बेचारे गए पापा जी से कहने के लिए कि पापा जी आपको पता है 11 बजे का टाइम ये लोग हमको दिया रहा, हमको देखिए 11:15 बज गया, हम 1 घंटा से बैठे हैं, ये लोग पूजा का सामाने नहीं ले आए हैं। अब पंडित जी जो है बेचारे बोर हो गए तो पापा जी हंसने लगते हैं कि जाने दीजिए, बच्चे बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, भुला गए सामान ले आना, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए क्योंकि इतना मेहनत के बाद ये सब चीज हुआ है। हमारी कामिनी भाभी और हमारे जो है वो अजीत भैया ये भी पंडित जी के पास खूब जाकर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। पंडित जी को जब पता चला ना, पंडित जी कह रहे हैं कि हमको बहुत खुशी हुआ कि आपने कोई ऐसा काम किया, और मुझे भी दिल से बहुत खुशी हुआ कि लुग्गा धोती तो सब बेच रहे हैं, मीशो फीसो तो सब कर रहे हैं, लेकिन जो कामिनी भाभी का ये फैक्ट्री है ये पर्सनली मुझे अच्छा लगा। भाई फूल पत्ती ये 6-6 महीने से इकट्ठा कर रहे हैं, हर मंदिर से इकट्ठा कर रहे हैं। और हमारे अजीत भैया तो बहुत ज्यादा जो है कह रहे हैं कि हम मंदिर से फूल वूल इकट्ठा कर रहे हैं 6 महीना से, क्योंकि भाई फैक्ट्री में काम करना है तो फूल ज्यादा होने चाहिए ना। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई गाइस, अगर मैं गलत होंगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट करिएगा, कि हमारे जो है अजीत भैया ने बोला कि वो मंदिर से फूल इकट्ठे कर रहे थे 6 महीना से। तो एक बात बताइए, भगवान पे चढ़ा हुआ फूल इकट्ठा कर रहे थे या फिर मंदिर के बाहर का फूल इकट्ठा कर रहे थे, मतलब जो फ्रेश फूल होता है वो खरीद रहे थे कि कौन सा वाला फूल, आप लोग बताइएगा। क्योंकि अगर मंदिर का फूल ये इकट्ठा कर रहे थे तो भाई अगर उसकी उसके जो है ये सारे प्रोडक्ट बनेंगे तो ये तो पहले से ही जूठा हो गया होगा। सोचने वाली बात है ना, कि भाई हम तो भगवान को फ्रेश चीजें चढ़ाएंगे ना, जूठा चीजें तो चढ़ाएंगे नहीं। और अगर फूल माला हम भगवान जी को एक बार चढ़ा दिए तब तो फिर वो सारी चीजें जूठी बोली जाती हैं, है कि नहीं। क्या मैं सही हूँ या गलत, आप लोग कमेंट सेक्शन में करेक्ट करिएगा। मुझे थोड़ा सा ये अजीत भैया की बातें थोड़ी सी अटपटी सी लगी कि अगर हम मंदिर में का सारा फूल माला इकट्ठा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम जूठा नहीं इकट्ठा कर रहे हैं ना, हम फ्रेश चीजें तो नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं। और अगर ये मंदिर के बाहर जो फ्रेश फूल माला बिकती हैं वो अगर ये कलेक्ट कर रहे थे तो सुपर्ब है। लेकिन आप लोग बताइएगा कि वो कौन सी वाली की बात कर रहे थे। मुझे जहां तक समझ में आया कि वो मंदिर के अंदर जो भगवान जी पे फूल माला चढ़ती है वो उसकी बातें कर रहे थे। भैया जी ने बताया भाई मौसम आया 6 महीना में, गर्मी बरसात जाड़ा सब कुछ था और इनके फूल वूल सूखने में टाइम लगा। पंडित जी ने भी 2 कदम आगे बढ़ करके तारीफ की। आपको पता है पंडित जी लोगों का गाइज ना अलग ही रुतबा होता है, पंडित जी लोगों को अपने दक्षिणा से मतलब होता है। पंडित जी जो है ना वो सोचते हैं जितना जजमान की जो है वो तारीफ करेंगे उतना मोटी रकम हम वसूल लेंगे, है कि नहीं। क्योंकि बेचारे पंडित जी भी हमारी जो है वो मृगनयनी भौजी का तारीफ कर रहे थे कि आपको पता है आपका तरक्की देख के हमको बहुत खुशी हो रहा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है आपका ऐसा तरक्की देख करके, आपका आपको देख करके प्राउड फील हो रहा है और सारा क्रेडिट आपको जाता है कि आपकी कड़ी मेहनत की बदौलत जो है आज ये फैक्ट्री खड़ी हो पाई है। अगर आप नहीं होती तो ये फैक्ट्री नहीं खड़ी होती। अरे पंडित जी आप काहे इतना तारीफ कर रहे हैं जी, बताइए। आपको दक्षिणा मिल जाएगा भैया, पंडित जी इतना तारीफ करने की जरूरत नहीं है। आपको हमारी भौजी जो है वो एक्स्ट्रा दे दीजिएगा, भौजी 500-1000 रुपए ज्यादा दे दीजिएगा। पंडित जी आज आपका तारीफो किए हैं ना, क्योंकि पंडित जी लोगों का ही एकदम, हमारे घर पे भी पंडित जी लोग जब आते हैं ना जी बहुत तारीफ करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे अजीत भैया जो है ना वो खूब अपना क्रेडिट दे रहे हैं अपनी बीबी को। और हमारी सासू अम्मा, सबसे फेवरेट कैरेक्टर सासू अम्मा, सासू अम्मा भी खूब खुश है, मुस्कुरा रही है। ऐसी सासू अम्मा हमको बहुत अच्छी लगती हैं, जो बहू की खुशी में खुश हो जाए और जो नाक मुंह फुला
ये वाली बहू और सास और बहू की जोड़ी हमको बहुत गंदी लगती है। चीर देंगे, फाड़ देंगे, जड़ से कबार देंगे, बाप रे बाप। ऐसी बहू और सास की जोड़ी भी हमने यूट्यूब पे देखी है। लेकिन हमारी सासू अम्मा जो है ना, वो इमोशनल हो गई थी, मम्मी से गले मिली, कामिनी जी की मम्मी से भी गले वाले मिल करके एक दूसरे को खूब बधाई दी। दोनों जो है मम्मियों के लिए बहुत प्राउड की बात है, एक की बहू और एक की बेटी। और जब बहू और बेटी दोनों की माएं इकट्ठी खड़ी होती है ना, तो भाई चार चांद लग जाता है खुशियों में। तो चलिए, हमारी उड़न तस्तरी भौजी के पार्टी में कौन कौन आया है, क्या क्या हुआ है, मैं अगली वीडियो में आपको बताती हूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। और आप क्या कहना चाहेंगे हमारी भौजी के फैक्ट्री पूजन में, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।